नदी के किनारे एक मछुआरा रहता था जिसका नाम प्रकाश था। वो रोज़ मछलियाँ मारकर बेचता, इसी से उसका गुजारा चलता था कि उसने देखा एक दिन नदी के किनारे बहाव में बहकर एक लड़की आ गई है जो कि ज़ख्मी हालत में है। पहले तो प्रकाश ने देखा तो उसको बहुत घबराहट हुई। फिर उसने हिम्मत जुटाकर उस लड़की को देखा तो लड़की के सर में बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और यहाँ तक कि लड़की बेहोश थी। प्रकाश ने बहुत कोशिश की मगर लड़की को होश ना आया। तो प्रकाश को लगा कहीं ऐसा ना हो इसकी जान चली जाए, मुझको इसको जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाना होगा। प्रकाश उसको लेकर अस्पताल की ओर चला। देखते ही देखते अस्पताल करीब आ गया। वो अस्पताल में लेकर उसको गया। डॉक्टरों ने उसको एडमिट किया, उसका इलाज करना शुरू किया। इतने में एक डॉक्टर ने आकर कहा, प्रकाश इस दवा को ले आओ। ये कहकर उसने एक पर्चा दिया। प्रकाश ने उस लड़की की हालत उससे पूछी तो उसने कहा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उस लड़की की हालत बहुत नाजुक है, तुम फ़ौरन ये दवा लेकर आओ। प्रकाश ने कहा, ये दवा कितने तक आ जाएगी? उसने कहा, कम से कम 3,500 या 4,000 लगेंगे। अब प्रकाश ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में सिर्फ 800 रुपये थे। अब बेचारा प्रकाश क्या करे, ये दवाई कहाँ से लेकर आए, कैसे उसका इलाज कराए? मगर उसके दिल में इंसानियत थी। वो दवा खाने तक गया और कहने लगा, भाई मुझे ये दवाएं दे दो जो इस पर्चे में लिखी हुई हैं, मैं शाम तक को तुमको तुम्हारा पैसा लाकर दे दूंगा। पहले तो दवा खाने वाले ने बहुत मना किया मगर प्रकाश की ज़िद के आगे आखिर उसको भी झुकना पड़ा और उसने प्रकाश के दिल में एक जज्बा देखा, एक इंसानियत देखी। तो उसने कहा, ठीक है तुम दवा ले लो मगर शाम को मेरा पैसा लाकर मुझे दे देना। अब प्रकाश यही सोच रहा था कि मैं दवा तो ले आया हूँ, अब मैं पर्चा वापस ले जाकर दवा और पर्चा उसको दे दिया। अब वो सोच रहा था मैं पैसा कहाँ से ला कर दूँगा, ना तो मेरे माता पिता के पास इतना पैसा है, वो बेचारे मेरे ही सहारे पर रहते, मैं जो रूखा सूखा उनको खिला पिला के देता हूँ वही वो खा पी के जीते हैं। अब मैं उनको क्या दूँगा, मैं क्या ला के दूँगा, मैं कैसे ला के इसको पैसे दूँगा? बेचारा इसी ख्यालों में था कि डॉक्टर ने कुछ देर बाद आकर कहा कि अब वो ख़तरे से बाहर है। ये बात सुनकर प्रकाश के दिल में एक खुशी की उम्मीद आ गई और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखने लगा। मगर दिल में कहीं ना कहीं उसको एहसास था कि अभी शाम होने वाली है, मैं उसको 3,500 रुपये कहाँ से ला कर दूँगा। ये कहकर वो अपने घर वापस चला आया। आकर कहता है माँ बाबा से कि मुझे ज़रूरत है कुछ पैसों की। माँ बाबा ने देखा उनके घड़े में वो अपना पानी नहीं बल्कि पैसा लगते थे। उन्होंने घड़ा देखा तो उसमें भी उतने पैसे नहीं निकल पाए। कहा, अब मैं क्या करूँगा? वो बेचारा वापस पलट आया और कहता है, पापा अब मैं पैसा कहाँ से लाऊं? तो कहने लगे, उनके माता पिता ने कहा, बेटे तू घबरा नहीं, तू ये नाव ले जा और इस नाव को बेचकर उस लड़की का इलाज करा दे। ये सुनकर प्रकाश की आंख में आंसू आ गए। कहा, नहीं, ये मैं कैसे बेच सकता हूँ? इसी से हमारे घर का खर्च चलता है, इसी से हम भूखे नहीं मरते, आखिर इसके अलावा हमारे पास क्या है? माता पिता ने बहुत कोशिश की मगर पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ। मजबूरन प्रकाश को अपनी वो नाव बेचनी पड़ी जिसमें बैठकर वो मछलियाँ मारा करता था। अब क्या करे, एक मछुआरे के हाथ अपनी नाव बेचकर उससे पैसा लेकर वो चला गया। देखते ही देखते वो अस्पताल जब पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके पेशेंट को होश आ गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और उस लड़की के पास गया। पूछा, तुम कौन हो, तुम अब ठीक हो क्या? लड़की ने कहा, हाँ मैं अब ठीक हूँ। बोला, प्रकाश कि तुम कहाँ से आई हो? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे आई, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी घाट के किनारे। बोले, आप कहाँ की हो? बोला कि मैं नैनापुर गांव में रहती हूँ। नैनापुर गांव प्रकाश के गांव से ज़्यादा दूरी पे नहीं था बल्कि बहुत कम दूरी पे था। प्रकाश ने कहा, ठीक है मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ
मगर उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं दोबारा अपने घर नहीं जाना चाहती। क्यों? आखिर वो लड़की क्यों अपने घर जाना नहीं चाहती? प्रकाश ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। उसने 3 बार सिर्फ यही कहा। प्रकाश ने कहा, क्यों? तुम बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम निर्जरा है, निर्जरा ठाकुर मेरा नाम है। ये सुनकर प्रकाश के होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ का जो ठाकुर, जो वहाँ का राजा था, उसकी ये बेटी थी। इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद ये नदी के किनारे बहाव के साथ बहती हुई चली आई। अब प्रकाश क्या करते? प्रकाश के दिल में थोड़ी सी डर आई और उसने कहा, अरे बाप रे बाप, वो तो बहुत जालिम लोग हैं, वो मुझे मार डालेंगे। अब मैंने तो आपकी जान बचाई है। वो अपनी सफाई में ये सारी बातें कहने लगा। लड़की ने कहा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, मगर हाँ, मेरे बाबा ने मुझ पे बहुत जुल्म किया है और मैं अब वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। बोले, क्यों? क्यों नहीं जाना चाहती? आखिर माँ बाप से नाराज़ होने से कौन अलग रहता है? उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे वापस नहीं जाना है। ये कहकर लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्रकाश ने उसको संभाला और कहा, तुम अभी रो नहीं, अभी तुम रो नहीं, तुम्हारे सर पे गहरी चोट लगी है, इसका इलाज हुआ है। ये कहकर प्रकाश उसको सुलाकर बाहर निकल आता है और सोचता है कि लड़की कैसे अपने घर जाएगी, जब तो ये खुद अपने घर जाना नहीं चाहती और मैं इसको लेके कहाँ जाऊँगा। अब ये तो लड़की है, मैं लड़की को कैसे अपने साथ रख सकता हूँ? और मेरे घर में तो हम ही लोगों के पे इतनी मुश्किल है कि हम लोग कैसे खाना खाते हैं, कैसे पानी पीते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये बच्ची कैसे अब इसको लेके जाएं, इस लड़की को कैसे अपने साथ लेकर जाएं? ये बात प्रकाश को परेशान कर रही थी कि इतनी देर में निर्जरा खुद उठ के उसके पास चली आई और अपने गले से एक लॉकेट निकाल के प्रकाश को दिया। कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब इंसान हो और तुमने बड़ी मुश्किल के साथ मेरी ज़िंदगी बचाई है। प्रकाश ने बड़ी हैरानी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता? कहीं बोले, जब मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि एक भले इंसान ने तुमको लेकर तुमको एक भला इंसान यहाँ पर लेकर आया। ये बात सुनकर उसकी आँख में आंसू आने लगे। कहा, हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से तुमको बचाया है, यहाँ तक कि मैंने अपनी नाय तलक बेच दी। लड़की ने अपनी लॉकेट निकाल के दी। कहा, इसको बेचकर लो, अपनी नाय वापस ले आओ। उसने कहा, नहीं, मुझे ये नाय वापस नहीं चाहिए। तो अगर से आप सब ये जानना चाहते हैं कि निर्जरा प्रकाश के साथ रहती है या अपने माता पिता के घर लौट जाती है, तो इसके आगे की स्टोरी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय। मिलते हैं एक और निर्जरा के बारे में एक और कहानी के साथ। क्योंकि निर्जरा एक ठाकुर की बेटी थी और बहुत बड़े घर की बेटी थी, और जो कि प्रकाश है बहुत गरीब घर का एक मछुआरा है और वो भी मछुआरे का बेटा है। अब प्रकाश ने वो लॉकेट लेने से इनकार कर दिया। अब प्रकाश कैसे अपने नाय को वापस लेकर आएगा और कैसे निर्जरा को अपने साथ रखेगा या निर्जरा को अपने घर नैनापुर छोड़ कर आएगा।